Good morning, students. Let's start class 8 GK. Today we'll discuss about that endangered trees. Endangered tree that means संकटग्रस्त प्रजाति. कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो कि संकटग्रस्त है. दैट मीन्स कि अब वो अपने यहाँ पे इन्वायरमेंट में बहुत ही कम मात्रा में रह गए हैं. दैट्स वाई उनको कहा जाता है इंडेंजर्ड. वी ऑल नो दैट ट्रीज आर इसेंशियल फॉर ग्रीन एंड क्लीन इन्वायरमेंट. हम सभी जानते हैं कि ट्रीज़ कितने इम्पोर्टेंस है हमारे इन्वायरमेंट में ग्रीन एंड क्लीनिनेस के लिए. बिकॉज ऑफ वी आर ब्रीदिंग एंड ऑक्सीजन सप्लाई फ्रॉम ट्रीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड taken by trees and they produce oxygen. So trees are very important for our environment. Due to deforestation, many trees in various countries are on the verge of extinction. ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन के वजह से पूरे कंट्रीज़ में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट ट्रीज़ हैं जो कि ख़त्म होने के कगार पे आ गए हैं. दैट मीन्स वो ख़त्म होने वाले हैं. बहुत ही कम मात्रा में वो हमारे इन्वायरमेंट में बचे हुए हैं. फर्स्ट, दिस ब्यूटीफुल ट्रीज हैज़ बिकम इंडेंजर्स. इट इज़ फाउंड ओनली इन मॉरिशस. एक ऐसा ट्रीज जो मॉरिशस में पाया जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है. एंड एल्कोपॉजी जो आपका बोइस डेंटल ट्रीज़ है, ये एक एल्कोपॉजी परिवार में फूलों की प्रजाति पाई जाती है जिसकी हाइट 3 मीटर है. एंड इसका जो फ्लावर आने का टाइम है जुलाई टू सितंबर के बीच में. दिस ट्रीज इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट नाउ इज़ वेरी लेस. सेकेंड, द ट्रीज इज़ फाउंड ओनली इन हुएन island. It grows up to 60 feet tall. Only 300 trees of this kind are left. एक ट्रीज़ है जो हुआन आइलैंड पे पाया जाता है जिसकी हाइट ग्रोइंग अप टू 60 फीट तक वो लंबा होता है. एंड ये ट्रीज़ 300 ही बचे अभी तक जो लुलू ट्रीज़ के नाम से जाने जाते हैं. तो दिस ट्रीज इज़ फाउंड ओनली हुआन आइलैंड. इट इज़ ग्रो अप टू 60 फीट tall. Only 300 trees of this kind are left. The trees is lulu trees. Third one, this trees grows with a crooked trunk with large number of branches. It is found only in Saint Helena Island. ये जो सेंट हेलेना गमवुड ट्री है या सेंट हेलेना गमवुड ट्री जो फाइंड होता है, ये 8 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है. 8 मीटर की ऊंचाई पे आइलैंड में पाया जाता है. एंड ये ट्रीज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेडिसिन्स के लिए, बट वेरी लेस मात्रा में है, बहुत ही कम मात्रा में है. दिस ट्रीज ग्रोथ विथ अ क्रूक ट्रंक विथ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस. इट इज़ फाउंडेड ओनली इन सेंट हेलेना आइलैंड. द नेम ऑफ ट्री इज सेंट हेलेना गमवुड ट्री. नेक्स्ट, दिस ट्री इज फाउंड on the Canarias Island, Morocco, Madeira, and the Cape Verde Islands. This tree has prickly leaves with white-green flowers. The name of the tree is dragon trees. ये ट्रीज जो कैनेरियस आइलैंड की यहाँ पाया जाता है और ये ट्री प्रिकली लिप्स है. प्रिकली लिप्स वाइट ग्रीन फ्लावर्स इस पे आते हैं और ये ट्री है ड्रैगन ट्री. देन फिफ्थ वन, this tree is found only in Mexico. Its bright red colored leaves turn into dark green before they fall off. हिंटस ओक. हिंटस ओक ट्री एक ऐसा ट्री है जो कि रेड कलर की लिप्स होती है, टर्न इनटू डार्क ग्रीन बिफोर द फॉल ऑफ. जब इसकी पत्तियां गिरने वाली होती है उसके पहले एकदम डार्क ग्रीन हो जाता है. तो नेम ऑफ ट्री इज हिंटस ओक ट्री. हिंटस ओक ट्री. Next, these trees grow up to 98 feet in height and 36 feet in diameter. ये ट्रीज जो है 98 फीट तक हाइट है और उसका डायमीटर 36 फीट है. वेरी फ्यू ऑफ दिस आर फाउंड इन अफ्रीका टुडे. तो ये अफ्रीका में पाया जाने वाला एक ऐसा ट्रीज है जो कि 98 फीट हाइट है, 36 फीट डायमीटर और वेरी लेस है. अफ्रीकन बबू ट्री. अफ्रीकन बबू ट्री. नाउ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, वुमेन स्पिरिट. वुमेन ऑफ स्पिरिट. स्पिरिट दैट मीन्स उत्साह. वो वुमेन्स जिन्हें के बारे में पढ़ के या जिनके बारे में जान के हमें
ऐसा लगता है कि हम उत्साहित हो रहे हैं, खुद के अंदर मोटिवेट हो रहे हैं। तो मेनी वुमेन इन इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड हैव डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ इन इंस्ट्रूमेबल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। उन्होंने अपनी लाइफ को ऐसा बनाया कि लाखों में, हज़ारों में, असंख्य में वो अलग हैं। तो देखते हैं व्हाट इज़ दिस। फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर। एम्बेसडर दैट मीन्स राजदूत, जो फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जाते हैं, उसको कहा जाता है एम्बेसडर। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर विजया लक्ष्मी पंडित जी थी। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर दैट मीन्स पहली भारतीय राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित। फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू विन पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड जो है यह आफ्टर भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो कि मिला है नरगिस दत्त जी को, फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू विन पद्मश्री अवार्ड। फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस थी जिन्हें कि यह अवार्ड दिया गया है, नाम है नरगिस दत्त। फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू विन पद्मश्री अवार्ड दैट इज़ नरगिस दत्त। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट एन ऑस्कर। हॉलीवुड में जो दिया जाता है ऑस्कर, वर्ल्ड लेवल पे पुरस्कार है, तो भानु आथिया, इन्होंने फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने ऑस्कर लिया था। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, बचेंद्री पाल। बट इन वर्ल्ड में उनका 5th रैंकिंग है। नाउ दे आर वर्किंग विथ टाटा ग्रुप्स। वहाँ पे वह जो भी माउंट क्लाइंबिंग करना चाहते हैं उन लोगों को ट्रेन करती हैं बचेंद्री पाल। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1984, बचेंद्री पाल। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन नोबेल पीस प्राइज़। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ जीता है दैट इज़ मदर टेरेसा इन 1979 में। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन एट अंटार्कटिका। पहली वुमेन जो अंटार्कटिका पर गई इन 1977, मेहर मूस जी थी, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन होने का गौरव प्राप्त करती हैं कि अंटार्कटिका में वह पहुंची हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन सेलिब्रिटी बिग ब्रदर। बिग ब्रदर जो सेलिब्रिटी एक प्रोग्राम आता है अमेरिका में, जिस तरह हमारे इंडिया में बिग बॉस आता है उसी तरह से ये भी प्रोग्राम है। तो वहाँ पे 28 जनवरी 2007 को इस प्रोग्राम में शिल्पा शेट्टी ने ये जीता था। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन सेलिब्रिटी बिग ब्रदर दैट इज शिल्पा शेट्टी इन 2007, 28 जनवरी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड जीतने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन अमृता प्रीतम, जो कि पंजाब से बिलोंग करती हैं। इन्होंने 100 बुक्स तक लिखी हैं। ऑल बुक्स आर वेरी गुड एंड वेरी वंडरफुल बुक्स। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन साहित्य अकादमी अवार्ड अमृता प्रीतम। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन म्यूजिशियन टू गेट पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवार्ड। फर्स्ट इंडियन वुमेन म्यूजिशियन जिन्होंने 2 पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण दोनों पुरस्कार जीते हैं दैट इज़ एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी। नाउ नेक्स्ट, फोर्ट्स ऑफ इंडिया दैट मीन्स भारत में पाए जाने वाले किले। इंडियन रूलर्स वेर नोन फॉर बिल्डिंग ग्रेट एंड ग्रैंड फोर्ट्स। हमारे जो इंडियन रूलर्स थे वो बहुत बड़े और अच्छे फोर्ट बनाने के लिए जाने जाते थे। रूलर्स लिव्ड एंड गवर्न देयर टेरिटरीज फ्रॉम हियर। टेरिटरी मतलब अपना राज्य, अपने राज्य को वो इसी फोर्ट्स में रह के चलाते थे। फोर्ट्स कंटेन द किंग्स पैलेस, स्टेट ट्रेजरी एंड रेसिडेंशियल क्वार्टर्स ऑफ ऑफिसर। जैसे नई दिल्ली में है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी लोग रहते हैं, वैसे ही फोर्ट में किंग्स के पैलेस, महल होते थे, स्टेट ट्रेजरी, खजाने होते थे, सारी चीज़ें वहाँ रखी जाती थी एंड जो ऑफिसर्स होते थे। रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग फेमस फोर्ट्स ऑफ इंडिया। नाउ फॉर फोर्ट लोकेटेड 11 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर, राजस्थान। Tourists can ride up to the fort from the base of hill on an elephant. The most magnificent sight of the fort is the Hall of Mirrors. When royalty lived there, they would light a single candle at night, and because of all the teeny intricate mirrors, the entire room would light up. एम्बर फोर्ट एक ऐसा फोर्ट है जो कि जयपुर से 11 किलोमीटर्स की दूरी पे पाया जाता है। टूरिस्ट यहाँ पे जब आते हैं तो एलिफेंट से राइड करके आते हैं, और यहाँ का सबसे जो हॉल ऑफ मिरर्स है
मिरर्स कांच लगे हुए हैं। एक कैंडल, रात में एक कैंडल जला देने से उसके मिरर्स के रिफ्लेक्शन से पूरा महल में जो लाइट आ जाती है रूम में वो हो जाती है। तो ये एम्बर फोर्ट है। लोकेटेड नियर ताजमहल, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्ट इन इंडिया। द ग्रेट मुगल्स फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब लिव्ड हियर। एक ऐसा फोर्ट जो नियर ताजमहल के निकट था, ताजमहल जिसे शाहजहां ने बनाया था अपनी वाइफ मुमताज़ महल के लिए। तो वो ऐसा ग्रेट फोर्ट जो बाबर से लेकर औरंगजेब तक वहाँ रहता, खास महल। हियर इज़ अ वाइट मार्बल पैलेस, ऑन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग इन मार्बल इज़ आगरा फोर्ट। आगरा किला, आगरा का किला जो है, जिसको खास महल भी नाम से जाना जाता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट फोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेजर्ट फोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सिचुएटेड एमिस्ट द थार डेजर्ट ऑन त्रिकुटा हिल्स। त्रिकुटा हिल्स में पाया जाता है। इट इज़ मैसिव येलो सैंडस्टोन वॉल्स टर्न टू मैजिकल हनी गोल्ड एज द सन सेट्स, सो इट ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फोर्ट। This is the world's only living fort and about a quarter of the city's population live in the fort. इस फोर्ट में अभी भी लोग रहते हैं। दैट इज़ जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट एक ऐसा फोर्ट है जहाँ पर आज भी लोग रहते हैं और एक गोल्डन फोर्ट के भी नाम से इसे जाना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स मतलब धरोहर, एंड द ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल साइट इन दिल्ली। हेयर द मुगल एम्पेयर हुमायूं मेड वन ऑक्टोगोल मतलब 8 साइड से, 8 तरह से घिरे हुए, 8 चौकोर टाइप के राउंड में 8 शेप, ऑक्टागोन जिसको कहते हैं, उस तरह का सैंडस्टोन टावर बनाया था शेर मंडल एंड हिज लाइब्रेरी ऑब्जर्वेटरी। हुमायूं डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ द इंजरीज द सफर्ड आफ्टर फॉलिंग डाउन फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ शेर मंडल। शेर मंडल जो है पुराना किला कहा जाता है। इन्हीं की सीढ़ियों पे से गिरते हुए हुमायूं की मौत हो गई थी। Located in Jodhpur city in Rajasthan, it is one of the largest forts in India. जोधपुर सिटी में पाया जाने वाला और सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है इंडिया का। दिस मैग्निफिशिएंट फोर्ट इज़ लोकेटेड एट द सेंटर of the city, protecting some of the most beautiful and historic palace like Moti Mahal, Phul Mahal and Sheesh Mahal. That Mehergarh Fort, जिसको कहा जाता है मेहरगढ़ फोर्ट। Now we come on the next chapter, the world most amazing natural phenomena। phenomena मतलब कि घटना, ऐसी घटनाएं जो कि वर्ल्ड मोस्ट अमेजिंग मानी जाती है, एकदम आश्चर्यजनक। वी नो सम ऑफ द नेचुरल फिनोमेना लाइक ब्लोइंग ऑफ विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। रीड द अबाउट। कुछ ऐसे फिनोमेना से विंड, स्टॉर्म, साइक्लोन सब तूफान के ही नाम हैं। फर्स्ट वन, वी कैन सी एन अमेजिंग नेचुरल फिनोमेना इन द डेनमार्क, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ डेनमार्क वेयर टू सीज मीट, जहाँ पे दो समुद्र मिलते हैं। द टू अपोजिंग टाइड्स कैन नॉट बी मर्ज बिकॉज दे हैव डिफरेंट डेंसिटीज़। वो उनके टाइड्स आपस में नहीं मिलते हैं। तो वो है बेल्टिक एंड नॉर्थ सी। बेल्टिक एंड नॉर्थ सीज मीट पॉइंट है वह, जहाँ पे दो लहरें मिलती नहीं है, टकराती जरूर लेकिन वो मर्ज नहीं होती है। वी कैन सी अ हैवी रॉक्स विच हैव टू एबिलिटी टू मूव मेनी यार्ड्स एट टाइम without any external force. Secondly, different rocks move at different speeds and it in different direction. यहाँ पे पत्थर खिसकते हैं बिकॉज ऑफ जब यहाँ पे बर्फ़ की एक मोटी लेयर हो जाती है तो उसके फोर्स से ये पत्थर मूव्स होते हैं, तो इसी को मूविंग स्टोन्स कहा जाता है। थर्ड वन, दिस नेचुरल फिनोमेना अकर्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेस। ये सबसे एक्सट्रीमली, जहाँ पे सबसे कोल्ड प्लेस होता है वहाँ पे अकर होता है। द स्लो मूविंग वाटर ऑफ रिवर ब्रेक्स द आइस एंड ट्विस्ट इट अराउंड। स्लो मूविंग वाटर, जो पानी होते हैं वहाँ पे वाटर स्लो मूविंग होता है और बर्फ़ टूट जाती है और गोल गोल घूमने लगते हैं। एज द आइस डिस्क रोटेट्स, ऐसा लगता है कि आइस के डिस्क रोटेट हो रहे हैं। इट ग्रिंड्स अगेंस्ट द सराउंडिंग आइस फॉर्मिंग अ सर्कल शेप, ऐसा लगता है कि आइस सर्कल शेप है, इसको कहा जाता है आइस सर्कल। फोर्थ वन, द रियल नेचुरल फिनोमेना occurs when fire under certain condition of air currents and temperature creates टोर्नाडो लाइक इफेक्ट्स। टोर्नाडो लाइक इफेक्ट जो जंगलों में आग लगती है जिसको फायर व्हील कहा जाता है, जिसे हिंदी में आग का शैतान भी कहा जाता है। जब रेयर केस में ऐसी आग लगती है जब एटमॉस्फेयर में बहुत गर्मी होती है एंड जब हवाएं बहुत तेज़ चलती है तूफान, तो उसके घर्षण के पेड़ों की वजह से आग लग जाती है। The natural phenomena happens only places like China and Argentina.
द टॉल थिन ब्लेड्स ऑफ हार्डर स्नो आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स। तेज हवाएं चलने की वजह से ब्लेड की तरह आइस हो जाता है। आइस जो होता है एकदम हार्ड रहता है लेकिन ब्लेड की तरह हो जाता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड्स। तेज हवाएं चलने से पेंटेंट्स, उसको कहते हैं पेंटेंट, पेंटेंट। द नेचुरल फिनेमा इज कॉज्ड बाय द रैप्ड ग्रोथ ऑफ एलैग। एलैग मतलब शैवाल, समुद्र में पाए जाने वाली वनस्पति। द वाटर अपीयर्स रेड ड्यू टू द मैसिव अमाउंट ऑफ एलैग। एलैग जब अत्यधिक मात्रा में समुद्र में आ जाती हैं तो ऑक्सीजन ख़त्म कर देते हैं, ऑक्सीजन ख़त्म कर देती हैं तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को रेड टाइस कहता है, लाल ज्वर। द नेचुरल फिनेमा इज कॉज्ड बाय द रैपिड ग्रोथ ऑफ एलैग। The water appears red due to the massive amount of algae, that is red tides. Come on, the next chapter, the living machine. The living machines. The human body is an excellent machine. All organs can play a vital role in the normal functioning of human body. और बॉडी इज़ अ मशीन, हमारी बॉडी एक तरह की मशीन है। हमारे बॉडी में कई पार्ट्स होते हैं, दे आर वर्किंग स्टेप बाय स्टेप। वो अपना काम इस तरह से करते हैं कि कोई भी एक दूसरे को क्लैश नहीं होता है। दैट्स वाई कहा जाता है ह्यूमन बॉडी इज़ अ एक्सीलेंट मशीन। इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी एक एक्सीलेंट मशीन है। द स्मॉलेस्ट बोन, हमारे शरीर में सबसे स्मॉलेस्ट बोन जिसकी साइज 2.6 टू 3.5 मिलीमीटर है लेंथ, एंड वेट है उसका 2 टू 4.3 मिलीग्राम, दैट इज स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है, ईयर्स में पाई जाती है। स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज स्टेप्स। स्टेप्स मतलब ईयर्स में पाई जाने वाली हड्डी। द स्मॉलेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल द स्टेप इज लेस देन 0.05 इंचेस लॉन्ग। स्मॉलेस्ट मसल्स जो कि हमारे स्टेप्स, स्मॉलेस्ट बोन को कंट्रोल करती है, उसको स्थिर करती है, हमारे कान में उसे रोक के रखती है, उसको कहते हैं स्टेपिडस, स्टेपिडस। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी 1.18 इंचेस इन डायमीटर वेयर इट लिव्स द हार्ट, जो हार्ट में रहती है लार्जेस्ट आर्टरी, जिसको महाधमनी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? महाधमनी, एरोटा। एरोटा महाधमनी। ऑक्सीजन मिश्रित ब्लड, जो कि ऑक्सीजन मिक्स ब्लड को पूरे शरीर में ले जाने का काम करती है, एरोटा। तो वही है लार्जेस्ट आर्टरी, जिसको कहते हैं एरोटा। पूरे ऑक्सीजन, जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन रहता है, उसके पूरे बॉडी में ले जाने का काम यही विशल्स करते हैं। यही स्पेसरी सिस्टम है, यही अल्टरी सिस्टम है जो करता है। द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? मोटर नर्वस न्यूरॉस, मोटर न्यूरॉस। द लॉन्गेस्ट मेमोरी ऑफ अ सेल, अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम। Each successive generation of these cells contains the memory of previous illness that the body has fought. लॉन्गेस्ट मेमोरी ऑफ सेल रहता है कि जो कि हमें इम्यून सिस्टम्स को बनाता है और हमारी बॉडी में जो पुरानी बीमारियां रहती है उसको मेमोराइज किया रहता है कि ये हो चुका है। तो लिम्फोसाइटोन्स, इसको कहते हैं लिम्फोसाइटोन्स। द मोस्ट एबिडेंट सेल around 30 billion of the human body produce in the bone marrow. Their function is to carry oxygen and carbon dioxide around the body. हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम करता है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। द बल्किएस्ट भारी ऑफ द 639 नेम्ड मसल इन द ह्यूमन बॉडी विथ एक्सटेंड टू द थाई, जिसको कहा जाता है बुटक मसल्स। बुटक मतलब कुल्हा, कुल्हा की मसल से। द मोस्ट एक्टिव मसल्स मूव मोर देन 1 लाख टाइम्स अ डे, ऐसी मसल जो पूरे दिन में 1 लाख टाइम्स तक मूव करती है, दैट इज़ आई मसल्स। रोटेट होती है, मूव्स होती है 1 लाख टाइम्स इन अ डे, पूरे दिन में 1 लाख टाइम मूव्स होती है आई मसल। द लार्जेस्ट सिस्मोसाइड बोन्स इन द बॉडी, पटेला, नी, जो हमारी नी होती है उसको कहा जाता है सबसे बड़ी बोन्स पटेला। नेक्स्ट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो साइंटिफिक हैं, जो हमारे लिए वेरी यूज़फुल हैं। नाउ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, गिव बिलो पिक्चर ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, रीड देयर यूजेस। इट इज़ यूज टू मेजर एल्टीट्यूड, ऊंचाई मापने के लिए। अल्टीमेट, क्या कहते हैं उसको? अल्टीमेट। इट इज़ टू यूज टू मेजर एल्टीट्यूड, ऊंचाई, हाइट। इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल फेड इनटू इट, अगर किसी मशीनरी में सिग्नल को बढ़ाना है तो एम्पलीफायर लगा दिया था, तो दे स्ट्रॉन्ग
सिग्नल को कैच कर देता है। यूज इट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को। यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को कंट्रोल से मापने वाला बैरोमीटर, जिससे हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। डिवाइस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली विद बोथ आइज, दोनों आँखों से जिसे हम क्लियरली देख सकते हैं दूर की चीज़ों को। बाइनोकुलर्स। डिवाइस फॉर मेजरिंग क्वांटिटीज ऑफ हीट, हीट की क्वांटिटी को, हीट की मात्रा को मापने के लिए कैलोरीमीटर। डिवाइस टू मेजर वेलोसिटी ऑफ विंड एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ विंड, का डायरेक्शन मापने और उसकी वेलोसिटी कितनी है, कितनी रफ्तार है, एनीनोमीटर। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द विस्कोसिटी, मतलब कि गाढ़ापन, थिकनेस, विस्कोमीटर, जिसको कहते हैं विस्कोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ऑफ द हार्ट की जो पल्सेस को मापा जाता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। विद्युत हृदय के लेवल को मापा जाता है कि क्या है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिटेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस को मापने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड की डेंसिटी मापने के लिए हाइड्रोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, मौसम में कितनी उमस है, कितनी आर्द्रता है, इसको मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, हाइड्रोमीटर। डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट इज डायनोमो। व्हाट एम आई, हम क्या हैं, लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में। अ पर्सन हु ट्राई टू गुड टू मैनकाइंड, ऐसा पर्सन जो कि अच्छा करने के लिए जाना जाता है, दैट इज फिलंथ्रोपिस्ट, परोपकारी, दैट मीन्स परोपकारी, फिलंथ्रोपिस्ट। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो कि बहुत सोच विचार करता है, बहुत प्रेडिक्शंस में रहता है, दैट इज ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, जिसको कहा जाता है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, जो किसी की नेगेटिविटी को ज़्यादा देखता है। पेसिमिस्ट, जैसे निराशावादी। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज़ की डार्क थिंग्स को देखता है, नेगेटिविटी को देखता है, पेसिमिस्ट, निराशावादी व्यक्ति। अ पर्सन हु नोस एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है। ओमिनिसिपेंट, दैट मीन्स अंतर्यामी, जो सब चीज़ें जानता हो। देन अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, द पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेजों को जानता है, लिंग्विस्ट कहा जाता है। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी लैंग्वेज, जिसको बहुभाषीविद भी कहा जाता है, भाषा वैज्ञानिक भी हिंदी में कहा जाता है, बट इंग्लिश में लिंग्विस्ट। अ पर्सन हु नो मैनी लैंग्वेजेस, दैट इज लिंग्विस्ट। अ पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, अ पर्सन जो न लिख सकता है न ही बोल सकता है, उसे क्या कहते हैं, इलिटरेट, दैट इज इलिटरेट पर्सन। देन अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेथ, ऐसा पर्सन जो फेट में बिलीव करता है, भाग्यवादी, भाग्यों पे बिलीव करने वाला। अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेटलिस्ट। अ पर्सन हु इज डिसलॉयल टू हिज ओन कंट्री, जो अपनी कंट्री के लिए वफादार नहीं है। टेरिटोर, दैट मीन्स देशद्रोही। अ पर्सन हु इज डिसलॉयल टू हिज ओन कंट्री, टेरिटोर, दैट मीन्स देशद्रोही। अ पर्सन हु लव्स टू राइट पोएट, वो पर्सन जो पोएम राइट करना को जाता है, दैट इज पोएट, कवि। अ पर्सन हु ट्राइज टू रिमूव ऑल इविल्स एंड अब्यूजेस प्रिवेलिंग इन सोसाइटी, सोसाइटी में से सारे बुराइयों को, सारे अंधविश्वासों को ख़त्म करने के बारे में जो सोचता है, इविल्स मतलब बुराई, दैट इज सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारकर, समाज में बदलाव लाने वाला, दैट इज सोशल रिफॉर्मर। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सटेंसेस ऑफ एलमाइटी, मतलब अलमाइटी दैट मीन्स ईश्वर में बिलीव न करने वाला। एथेसिस्ट दैट मीन्स नास्तिक। अ मैन हुज मैनर्स आर मोर लाइक दोज ऑफ वुमेन देन मैन, ऐसा पर्सन जिसके मैनर्स से वो मैन कम, वुमेन ज़्यादा लगे। इफिमिनेट, नारी जैसा। अ पर्सन हु राइड्स ऑन अ हॉर्स बैक, जो हॉर्स बैक पे राइड करता हो, दैट इज एक्विस्ट्रेट ट्रेन,
accused train. A person who holds a post without a salary, ऐसा पर्सन जिसके पास पोस्ट है बट ही कैन नॉट टेक सैलरी, वह वेतन सैलरी न लेता हो. हनेरी, हनेरी मतलब सम्माननीय, उसको सिर्फ सम्मान चाहिए, वेतन नहीं, उसको सम्माननीय व्यक्ति कहा भी जाता है. अ पर्सन हु इज अ इलोक्वेंट पब्लिक स्पीकर, इलोक्वेंट दैट मीन्स भावपूर्ण, जो लोगों की भावनाओं को समझकर बात करता. ओरेटर, ओरेटर दैट मीन्स वक्ता. थैंक यू स्टूडेंट्स.